सूरज ढल रहा था और दूर तक फैली पहाड़ियों की परछाई गहरी होती जा रही थी। जैद अपने मुर्शिद के कदमों में बैठा था। मुर्शिद की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन आज उनकी बात बहुत भारी थी। जैद, मुर्शिद ने कहा, यह रास्ता सिर्फ जमीन का रास्ता नहीं है, यह तुम्हारे अंदर का सफर है। तुम्हें उस गुफा तक पहुंचना है जहां नूर बरसता है, लेकिन याद रखना, रास्ते में इब्लीस जाग रहा होगा। वो तुम्हारी कमजोरी ढूंढेगा, वो तुम्हें भटकाने के लिए हर रूप बदलेगा। जैद का दिल जोर से धड़का। उसने सिर्फ एक छोटा सा झोला उठाया और निकल पड़ा। रास्ता पत्थरीला था, हर तरफ सन्नाटा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, हवाओं में एक सरगोशी सुनाई देने लगी। कहां जा रहे हो जैद? एक अजनबी आवाज ने उसके कान में कहा। जैद रुक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। सिर्फ वहम है, उसने खुद से कहा। लेकिन वो आवाज फिर गूंजी, वापस चले जाओ, अभी तो शुरुआत है, आगे सिर्फ मौत है। जैद ने अपनी आंखें बंद की और खुदा का नाम लेकर कदम आगे बढ़ा दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी आहट थी। असली तूफान अभी उसका इंतजार कर रहा था। रेगिस्तान की तपती हुई रेत और सर पर आग बरसाता सूरज। जैद के सफर का दूसरा दिन था। चारों तरफ जहां तक नजर जाती थी, सिर्फ धूल के बवंडर और जलती हुई जमीन थी। जैद के हलक में जैसे कांटे चुभ रहे थे। उसकी जबान सूख कर लकड़ी जैसी हो गई थी और होंठ प्यास की शिद्दत से फट चुके थे। पानी, जैद के दिल से एक कराह निकली, सिर्फ एक घूंट पानी। तभी जैद की नजरों के सामने एक करिश्मा हुआ। दूर रेत के टीलों के पीछे उसे नीले पानी की एक झील दिखाई दी। उसके किनारे हरे भरे दरख्त थे, जिनकी ठंडी छांव जैद को अपनी तरफ बुला रही थी। जैद की आंखों में चमक आ गई। वो पागलों की तरह उस तरफ दौड़ा। पानी मिल गया, पानी मिल गया, वो चिल्लाया। लेकिन उसकी आवाज सिर्फ एक धीमी फुसफुसाहट बनकर रह गई। जैसे ही वो झील के करीब पहुंचा, उसे एक साया दिखाई दिया। एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, सफेद लिबास पहने, हाथ में चांदी का कटोरा लिए खड़ा था। उस कटोरे में बर्फ जैसा ठंडा पानी लबालब भरा था। वो साया मुस्कुराया और बोला, जैद, आखिर कब तक खुद को तड़पाओगे? देखो, तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे लिए ये ठंडी नेमत भेजी है। तुम थक चुके हो, तुम्हारा गला सूख रहा है। आओ, ये पानी पियो और अपनी जान बचाओ। जैद ने कांपते हाथों से कटोरा पकड़ना चाहा, लेकिन अचानक उसे अपने मुर्शिद की आवाज याद आई। जैद, इब्लीस तुम्हारी जरूरत को तुम्हारा जाल बनाएगा। जैद ठिठक गया। उसने गौर से उस साये की आंखों में देखा। उन आंखों में सुकून नहीं, बल्कि एक अजीब सी आग थी। जैद ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। नहीं, जैद लड़खड़ाती जबान से बोला, ये पानी रहमत नहीं है, ये धोखा है। वो साया चीखा। उसकी आवाज किसी जानवर की तरह भयानक हो गई। बेवकूफ इंसान, मर जाओगे प्यास से, पी लो इसे, वरना तुम्हारी हड्डियां इसी रेत में गल जाएंगी। जैद ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने जमीन से एक मुट्ठी गर्म रेत उठाई और उस कटोरे की तरफ फेंकी। जैसे ही रेत उस साए से टकराई, वो झील, वो दरख्त और वो कटोरा सब धुएं की तरह उड़ गए। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ तपता हुआ सहरा और जैद की तन्हाई। जैद घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, जो गालों पर गिरते ही सूख गए। ऐ मेरे मालिक, जैद ने आसमान की तरफ देखा। मेरी प्यास मेरी रूह की प्यास से बड़ी नहीं है, मुझे हिम्मत दे। तभी एक ठंडी हवा का झोंका कहीं से आया। जैद को महसूस हुआ जैसे उसके सीने में ठंडक उतर गई हो। प्यास अभी भी थी, लेकिन उसका हौसला पहाड़ जैसा हो चुका था। उसने अपनी लाठी संभाली और उठ खड़ा हुआ। इब्लीस का पहला वार नाकाम हो चुका था। रेगिस्तान की आग से निकलकर जैद अब एक ऐसी वादी में दाखिल हो चुका था जहां की हवा में अजीब सी खामोशी थी। पहाड़ों के बीच का यह रास्ता बहुत तंग था। चलते चलते अचानक जैद के कदम रुक गए। सूरज की रोशनी जब जमीन पर पड़ी तो जैद की आंखें चौंधिया गईं। सामने का नजारा ऐसा था कि किसी भी इंसान की अक्ल ठिकाने न रहे। जमीन पर मिट्टी नहीं थी, बल्कि सोने के सिक्के बिछे हुए थे। पहाड़ की दरारों से हीरे और जवाहरत ऐसे चमक रहे थे जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए हों।
जैद का सांसा अटक गया। ये सब क्या है? वो बड़बड़ाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसके जूतों के नीचे पत्थरों की जगह कीमती मोतियों के टूटने की आवाज आई। जहां तक नजर जाती थी, दौलत का एक समंदर हिलोरे ले रहा था। तभी उसके दिल में एक बहुत ही मीठी और हमदर्द आवाज गूंजी। यह आवाज पहले वाली आवाज जैसी डरावनी नहीं थी, बल्कि बहुत नेक लग रही थी। जैद, रुक जाओ, आवाज ने कहा। यह खुदा का तोहफा है। देखो, तुम मुसाफिर हो, फकीर हो, तुम्हारे घर वाले गरीबी में दिन गुजार रहे हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मां के दुखों का अंत हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम इस दौलत से गरीबों की मदद करो, अस्पताल बनाओ, मस्जिदें तामीर करो? जैद के कदम डगमगाने लगे। उसके जहन में अपनी बूढ़ी मां का चेहरा आया, जिसके पास दवा के पैसे नहीं होते थे। उसने सोचा, अगर मैं यहां से सिर्फ एक मुट्ठी हीरे उठा लूं तो क्या बुरा है? मैं नेक काम ही तो करूंगा। वो झुक गया। उसका हाथ एक चमकते हुए बड़े से याकूत रूबी की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसकी उंगलियां उस ठंडे पत्थर को छूने वाली थीं, उसे अपने मुर्शिद का एक जुमला याद आया। बेटा, रूह के मुसाफिर के लिए सोना और मिट्टी बराबर होने चाहिए। अगर तुम्हारा दिल दुनिया की चमक पर अटक गया तो हकीकत का नूर कभी नहीं देख पाओगे। जैद का हाथ हवा में रुक गया। उसने उस पत्थर को गौर से देखा। उसे महसूस हुआ कि उस पत्थर के अंदर से एक काली राख निकल रही है, जो धीरे धीरे उसके हाथ को काला कर रही है। नहीं, जैद दहाड़ा, ये दौलत नहीं है, ये वो बिडियान है जो मेरे पैरों को मंजिल तक पहुंचने नहीं देंगी। वो आवाज जो उसे बहला रही थी, अचानक एक जहरीली हंसी में बदल गई। पागल इंसान, तुम एक भिखारी की तरह मरोगे। ये मौका फिर कभी नहीं आएगा। जैद ने अपनी आंखें फेर ली। उसने उस सोने की तरफ दोबारा नहीं देखा। वो दौलत के उस ढेर पर ऐसे चलने लगा जैसे वो मामूली कंकड़ पत्थर हों। सिक्कों के खनकने की आवाजें उसे पुकारती रहीं, हमें उठा लो, हमें जाया मत करो। लेकिन जैद ने अपने कान बंद कर लिए। वो तेजी से उस वादी को पार करने लगा। जैसे ही वो वादी के आखिरी सिरे पर पहुंचा, पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई सोना नहीं था। सिर्फ सूखी हुई झाड़ियां और जहरीले सांप थे जो एक दूसरे पर लौट रहे थे। जिसे वो सोना समझ रहा था, वो असल में शैतान का बिछाया हुआ एक और मायाजाल था। जैद का जिस्म पसीने से शराबोर था। उसने एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ गया। उसने जान लिया था कि शैतान सिर्फ खौफ से नहीं, बल्कि हमदर्दी और नेकी का मुखौटा पहनकर भी हमला करता है। सूरज डूब चुका था और ठंडी नीली चांदनी ने पूरी वादी को अपनी गोद में ले लिया था। जैद, जो अब थक कर चूर हो चुका था, एक चश्मे के किनारे सुस्ताने के लिए रुका। यहां की हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे हजारों गुलाब एक साथ खिल गए हों। तभी उसे दूर से किसी के गाने की आवाज आई। वो आवाज इतनी मीठी थी जैसे कानों में शहद घुल रहा हो। जैद ने सर उठाकर देखा तो उसकी सांसें थम गईं। सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पूर्णिमा की छांट जैसा चमक रहा था और उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी कि देखने वाला अपनी सुध बुध खो दे। वो धीरे धीरे जैद की तरफ बढ़ी। उसके पैरों में बंधे घुंघरू सन्नाटे में एक अजीब सा संगीत पैदा कर रहे थे। मुसाफिर, वो औरत मुस्कुराई। उसकी आवाज में एक दर्द था, एक तड़प थी। थक गए होंगे, इस पत्थरीले रास्ते पर चलते चलते तुम्हारे पैर लहूलुहान हो गए हैं। आखिर ये सब किसके लिए? जैद कुछ बोल न सका। वो बस उसे देखता रह गया। वो औरत उसके और करीब आई। उसकी खुशबू जैद के दिमाग पर हावी होने लगी। उसने जैद का हाथ पकड़ने के लिए अपना नरम हाथ आगे बढ़ाया। देखो जैद, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे मुर्शिद ने तुम्हें सिर्फ मुश्किलें दी हैं, लेकिन मैं तुम्हें सुकून दूंगी। मेरे साथ चलो। मेरा एक छोटा सा महल है। वहां न प्यास है, न धूप और न ही कोई डर। वहां सिर्फ तुम होगे और मैं। क्या तुम्हें मोहब्बत की जरूरत नहीं? जैद का नफ्स अंदर से चिल्लाने लगा, हाँ, मुझे आराम चाहिए। मुझे ये सफर अब और नहीं करना। उसे लगा जैसे उसका इरादा पिघल रहा है। वो औरत उसके चेहरे के इतने करीब आ गई कि जैद को उसकी सांसों की गर्मी महसूस होने लगी। शैतान ने उसके दिल में ये वसाव सा डाला, एक रात रुक जाने में क्या बुराई है, कल सुबह फिर निकल पड़ना। जैद ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की,
उसे उस औरत के साए की जगह एक काला डरावना साया दिखाई दिया, जिसकी उंगलियां हड्डियों जैसी नुकीली थी। जैद के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपने मुर्शिद की बात याद आई। बेटा, शैतान जब सबसे हसीन रूप धरकर आए, समझ लेना कि वो तुम्हारी रूह को कुचलने आया है। जैद झटके से पीछे हटा। मुझसे दूर हो जा, ऐ फरेब के साए। वो औरत खिलखिलाकर हंसी, लेकिन उसकी हंसी अब सुरीली नहीं थी। उसके चेहरे की खाल फटने लगी और उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। सैद, वो गरज कर बोली, तू उस खुदा के लिए मुझे ठुकरा रहा है जिसे तूने देखा तक नहीं। मैं हकीकत हूं, मैं लज्जत हूं। अगर तूने मेरा हाथ नहीं पकड़ा तो मैं तुझे अपनी यादों के पिंजरे में ऐसा कैद करूंगी कि तू पागल हो जाएगा। जैद ने अपना सर झुका लिया और जोर जोर से अल्लाह का जिक्र करने लगा। या रब, मुझे महफूज रख, मेरे दिल को इस गंदगी से पाक कर। जैसे ही जैद ने अपनी रूह की पूरी ताकत से दुआ की, वो मंजर फटने लगा। वो खूबसूरत औरत, वो फूलों की खुशबू और वो चश्मा सब एक जहरीले धुएं में बदल गए। जैद वहां अकेला खड़ा था, कांप रहा था। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस हो रहा था। उसने जान लिया था कि जिस्म की भूख से ज्यादा खतरनाक जज्बात का धोखा होता है। वो बिना पीछे मुड़े अंधेरी रात में अपने अगले सफर की तरफ चल पड़ा। रात इतनी काली थी कि जैद को अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। घने जंगल के बीच से गुजरता हुआ ये सुनसान रास्ता अब खौफनाक आवाजों से गूंज रहा था। हवा दरख्तों की शाखों से टकराकर ऐसी आवाज पैदा कर रही थी जैसे कोई जख्मी जानवर कराह रहा हो। जैद के कदम लड़खड़ा रहे थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। वो रुका तो आहट भी रुक गई। वो तेज चला तो आहट भी तेज हो गई। कौन है? जैद ने चीख कर पूछा, लेकिन सन्नाटे ने उसकी आवाज निगल ली। तभी झाड़ियों के पीछे से दो सुर्ख आंखें चमकी। एक नहीं, दो नहीं, देखते ही देखते सैकड़ों आंखें अंधेरे में दहकने लगी। जंगली जानवरों के गुर्राने की आवाजें चारों तरफ से आने लगी। जैद का दिल सीना चीर कर बाहर आने को था। उसकी पेशानी पर ठंडा पसीना जम गया। अचानक एक भारी और डरावनी आवाज उसके ऐन पीछे से आई। जैद, आज तेरी आखिरी रात है। जैद पलटा तो सामने एक साया खड़ा था। वो इतना बुलंद था कि गोया पहाड़ की चोटी को छू रहा हो। उसकी शक्ल बदल रही थी। कभी वो कोई दरिंदा लगता तो कभी जैद की अपनी लाश। देख जैद, उस साये ने गरज कर कहा, तू यहां तन्हा मरेगा, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। तेरा मुर्शिद, तेरा खुदा, सब तुझे इस अंधेरे में भूल चुके हैं। देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। जैद के घुटने जवाब दे गए। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा कि साया उसकी गर्दन दबोचने वाला है। मौत का खौफ उसके दिमाग पर सवार होने लगा। उसने सोचा, क्या वाकई मैं यहां मर जाऊंगा? क्या मेरा सफर यहीं खत्म हो जाएगा? तभी अंधेरे में एक वसवसा गूंजा, हार मान ले जैद, मौत से क्यों लड़ता है? घुटने टेक दे और इस तकलीफ से जान छुड़ा ले। जैद ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे अपने मुर्शिद की एक बात याद आई। बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा खौफ मौत का खौफ है। जो मौत पर गालिब आ गया वो खुदा से मिल गया। डर शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, इसे तोड़ डाल। जैद ने अपनी आंखें मजबूती से बंद कर ली। उसने साए की तरफ देखना छोड़ दिया। अगर मौत आनी है तो आ जाए, जैद ने पूरी ताकत से कहा। मेरा मालिक वो नहीं जो मुझे भूल जाए, वो शहरग से भी ज्यादा करीब है। अगर ये अंधेरा उसकी मर्जी है तो मुझे ये मंजूर है। मैं नहीं डरता। जैद ने कांपते हुए हाथों से तस्बीह पकड़ी और पढ़ना शुरू किया। हस्बुनल्लाहु व निमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। जूं जूं वो ये अल्फाज दोहराता गया, उसका खौफ कम होता गया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे शीशा टूटता है। जैद ने आंखें खोली तो देखा कि वो तमाम खौफनाक साएं, वो सुर्ख आंखें और वो देव हैकल मखलूक सब गायब हो चुके थे। आसमान पर चांद निकल आया था और उसकी मध्यम रोशनी में रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। वो सारा खौफ जैद के अपने जहन की पैदावार था, जिसे शैतान हवा दे रहा था। जैद खड़ा हुआ। उसके जिस्म में एक नई ताकत दौड़ रही थी। वो जान चुका था कि जो खुदा पर यकीन रखता है
कायनात की कोई भी ताकत उसे डरा नहीं सकती। सफर अभी जारी था और मंजिल अब करीब महसूस होने लगी थी। इब्लीस ने देख लिया था कि जैद को डराना या लालच देना आसान नहीं है, इसलिए अब उसने अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाला, तकब्बुर यानी अहंकार। ये वो वार है जो बड़े बड़े इबादत गुजारों को मंजिल से गिरा देता है। सफर जारी था और अब जैद के चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान था। उसने प्यास को जीता था, दौलत को ठुकराया था और मौत के खौफ को भी हरा दिया था। उसे महसूस हो रहा था कि वो आम इंसानों से बहुत आगे निकल आया है। चलते चलते वो एक बस्ती के पास पहुंचा। वहां कुछ लोग शोर मचा रहे थे, नाच रहे थे और दुनिया की बातों में खोए हुए थे। जैद ने उन्हें देखा और उसके दिल में एक ख्याल आया, कितने नादान हैं ये लोग, गुनाहों में डूबे हुए जलील लोग। इन्हें क्या पता कि खुदा की राह क्या होती है। मैं इनसे कितना बेहतर हूं। जैसे ही ये ख्याल जैद के दिल में आया, फिजा बदल गई। एक नूरानी शक्ल का बूढ़ा आदमी सफेद लिबास पहने जैद के पास आया। उसने झुककर जैद को सलाम किया और बोला, ऐ वली अल्लाह, आपके चेहरे का नूर बता रहा है कि आपने शैतान को हर कदम पर शिकस्त दी है। आप तो बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं। अब आपको इस तपती धूप में चलने की क्या जरूरत। आप तो यहीं बैठिए, लोग आएंगे और आपके कदमों की धूल सर पर लगाएंगे। जैद को ये बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसके नफ्स को गुदगुदी होने लगी। उसे लगा कि वाकई वो कोई मामूली इंसान नहीं रहा। हाँ, जैद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने वो जंग जीती है जो कोई नहीं जीत सकता। वो बूढ़ा आदमी जो असल में इब्लीस था फिर बोला, बेशक अब तो आपको अपने मुर्शिद की भी जरूरत नहीं है। आप खुद एक मुर्शिद बन चुके हैं। देखिए, वो जो सामने लोग बैठे हैं वो गुनहगार हैं। आप उन्हें डांटिए, उन्हें बताइए कि आप उनसे कितने ऊंचे हैं। जैद जैसे ही उन लोगों की तरफ गुस्से और हिकारत, नफरत से देखने के लिए आगे बढ़ा, उसे अचानक ठोकर लगी। वो मुंह के बल मिट्टी में जा गिरा। मिट्टी का जायका उसके मुंह में गया और उसे अपने मुर्शिद की एक पुरानी बात याद आ गई। जैद, इबादत का काम इंसान को झुकाना है, अकड़ाना नहीं। जिस दिन तुम्हें यह लगा कि तुम दूसरों से बेहतर हो, समझ लेना कि तुम मुर्शिद के रास्ते से भटक कर इब्लीस के रास्ते पर आ गए हो। शैतान भी बहुत बड़ा इबादत गुजार था। उसे सिर्फ एक चीज ने मारा। जैद का बदन कांपने लगा। उसने अपना सर मिट्टी में रगड़ दिया। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। वो रोने लगा। मैं कुछ भी नहीं हूं। ये सारी हिम्मत, ये सारी जीत तेरी तरफ से थी। मेरी अपनी कोई औकात नहीं। मैं तो इन गुनहगारों से भी बदतर हूं, क्योंकि मैंने अपनी नेकी पर गुरूर किया। जैसे ही जैद ने अपनी अना, ईगो को मिट्टी में मिलाया, वो नूरानी शक्ल वाला बूढ़ा एक काले धुएं में बदल गया और जोर से चीखा, छोड़ूंगा नहीं तुझे जैद, तूने मेरा सबसे बारीक जाल भी काट दिया। धुआं छंट गया। वो बस्ती, वो लोग सब गायब हो गए। जैद अकेला एक उजाड़ रास्ते पर खड़ा था। उसका चेहरा मिट्टी से अटा पड़ा था, लेकिन उसकी रूह साफ हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि शैतान सिर्फ बुराई से नहीं, बल्कि अच्छाई के घमंड से भी इंसान को तबाह करता है। उसने अपनी चादर झाड़ी, अपनी कमर सीधी की और बहुत ही आजिजी के साथ अपने अगले कदम बढ़ाए। अब वो मुसाफिर नहीं था, वो एक खाकसार बन चुका था। और रूहानी सफर में जो जितना झुकता है वो उतना ही ऊंचा उठता है। इब्लीस ने अब तक जैद के जिस्म, उसकी भूख और उसके नफ्स पर वार किया था, लेकिन अब वो उसके दिल पर वार करने वाला था। वो जानता था कि एक नेक इंसान के लिए सबसे मुश्किल इम्तिहान अपनों की मोहब्बत और उनके दुख होते हैं। सफर को हफ्तों गुजर चुके थे। जैद का जिस्म सूख कर कांटा हो गया था और उसके पैर छालों से भर चुके थे। एक शाम जब वो एक पुरानी दीवार के साए में बैठा था, तो अचानक उसे अपने घर की याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ उसके आने की राह तकती होगी। उसे याद आया कि उसका छोटा भाई उसके बगैर कितना तन्हा होगा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, जैद बेटा, जैद। जैद का दिल जैसे थम गया। ये आवाज, ये तो उसकी मां की थी। उसने मुड़कर देखा तो आंखों पर यकीन नहीं आया। कुछ ही फासले पर उसका पुराना घर खड़ा था। वही दरवाजा, वही खिड़की और वही आंगन। उसकी बूढ़ी मां दरवाजे पर बैठी रो रही थी। वो अंधी हो चुकी थी और उसके हाथ कांप रहे थे। कोई मेरे बेटे को बुला दो, मैं मरने वाली हूं, मुझे आखिरी बार उसका चेहरा देखना है। जैद की चीख निकल गई, अम्मी
मैं यहां हूं। वो भागकर अपनी मां की तरफ जाने लगा। तभी रास्ते में एक साया खड़ा हो गया। ये वही आवाज थी जिसने उसे पहले भी भटकाया था, लेकिन अब वो आवाज बहुत हमदर्द थी। जैद, रुक जाओ, देखो अपनी मां की हालत। तुम यहां रूहानी सुकून ढूंढ रहे हो और वहां तुम्हारी मां तड़प तड़प कर मर रही है। क्या खुदा ने तुम्हें यह सिखाया है कि अपनों को बेसहारा छोड़ दो? ये कैसी इबादत है जो अपनों के आंसू ना पहुंच सके? वापस चले जाओ जैद, अभी भी वक्त है। तुम्हारी मां को तुम्हारी जरूरत है, इस पहाड़ और गुफा को नहीं। जैद के कदम रुक गए। उसके दिल पर जैसे किसी ने आरी चला दी हो। वो फूट फूट कर रोने लगा। मैं कैसा बेटा हूं? मैं अपनी मां को छोड़कर यहां क्या कर रहा हूं? मेरा हक तो उनकी खिदमत करना था। वो मुड़ा और वापस जाने के लिए पहला कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने पीठ फेरी, उसे अपने मुर्शिद की एक बात याद आई। बेटा, जब तुम हक की राह पर निकलते हो तो शैतान अपनों की शक्ल में आकर तुम्हारा रास्ता रोकता है। याद रखना, तुम्हारी मां की हिफाजत वो खुदा कर रहा है जिसने तुम्हें पैदा किया। अगर तुम उसके लिए निकले हो तो वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर वालों का निगाहबान बन जाएगा। ये मोह है, ये फरेब है। जैद रुका। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी रूह की गहराई में झांका। उसे महसूस हुआ कि यह आवाज उसे मोहब्बत की तरफ नहीं बल्कि कमजोरी की तरफ ले जा रही है। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी मां खुदा की अमानत है। मैं जिस सफर पर हूं वो उनके लिए भी बरकत का सबब बनेगा। अगर मैं आज लौट गया तो मैं खुदा से भी जाऊंगा और मां को भी कोई असली खुशी नहीं दे पाऊंगा। जैद ने अपनी मां की तरफ देखा और कलेजे पर पत्थर रखकर कहा, मां, मुझे माफ कर देना। मैं जिस मंजिल की तरफ जा रहा हूं वो हम सबके लिए निजात का रास्ता है। जैसे ही जैद ने ये लफ्ज कहे और आगे बढ़ने का फैसला किया, वो घर, वो मां की आवाज और वो सारा मंजर धुएं की तरह उड़ गया। जैद ने देखा कि वहां कोई घर नहीं था, सिर्फ एक गहरी खाई थी। अगर वो एक कदम और आगे बढ़ता तो सीधा मौत के मुंह में जा गिरता। जैद जमीन पर बैठ गया। उसका सीना धौंकने की तरह चल रहा था। शैतान ने उसकी ममता का फायदा उठाना चाहा था। उसे गुनहगार महसूस कराकर वापस भेजना चाहा था। तू बहुत चालाक है इब्लीस, जैद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, लेकिन मेरा खुदा मेरी मां से भी ज्यादा मुझ पर मेहरबान है। जैद अब समझ चुका था कि यह जंग सिर्फ बाहर की नहीं बल्कि दिल के अंदर छिपे मोह और इश्क के बीच की जंग है। अब तक जैद ने बाहर की तमाम मुसीबतों को हरा दिया था, लेकिन अब इब्लीस उसके दिमाग के अंदर घुसने वाला था। ये वो हमला है जिसे वसवसा कहते हैं, जहां इंसान को अपने ही खुदा और अपनी ही नीयत पर शक होने लगता है। जैद अब उस मुकाम पर था जहां जिस्म और रूह का बंधन टूटने लगा था। वो कई दिनों से भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। वो एक गुफा के मुहाने पर बैठा था जहां से मंजिल की छोटी सांप दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक उसके अंदर एक खामोश आवाज गूंजी। ये आवाज बाहर से नहीं आ रही थी, ये उसके अपने ही दिमाग के अंदर से थी। शायद आवाज ने बहुत धीमी और ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि यह सब सच है? गौर करो, तुम हफ्तों से भटक रहे हो, प्यासे रहे, भूखे रहे, अपनों को छोड़ा, लेकिन क्या मिला? क्या तुम्हें खुदा की आवाज सुनाई दी? क्या तुम्हें कोई नूर दिखाई दिया? जैद ने अपना सर पकड़ लिया। खामोश हो जा, वो चिल्लाया, लेकिन आवाज और तेज हो गई। क्यों खामोश हो जाऊं? क्या यह सच नहीं है कि तुम सिर्फ एक वहम के पीछे भाग रहे हो? देखो उन लोगों को जो खुदा को नहीं मानते, वो महलों में सो रहे हैं, वो खुश हैं, और तुम जो उसके लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हो, उसने तुम्हें क्या दिया? सिर्फ दर्द, सिर्फ तन्हाई। जैद का दिल बैठने लगा। उसके जहन में शक का झर घुलने लगा। क्या वाकई मेरा ये सब्र बेकार है? क्या खुदा वाकई मुझसे प्यार करता है? अगर करता तो मुझे इतना क्यों तड़पाता? शैतान ने उसकी कमजोरी ताड़ ली। हां जैद, सोचो, तुम जो सजदे करते हो, क्या वो खुदा तक पहुंचते भी हैं? क्या पता वो ऊपर बैठा तुम्हारी तकलीफों पर मुस्कुरा रहा हो, या शायद ऊपर कोई है ही नहीं। ये सब तुम्हारे मुर्शिद की बनाई हुई कहानियां हैं ताकि तुम जैसे दीवानों को काबू में रखा जा सके। जैद के माथे पर पसीना आ गया। उसका यकीन डगमगाने लगा। उसे लगा जैसे वो एक गहरी काली खाई में गिर रहा है। मुझे नहीं पता, मैं भटक गया हूं। जैद हकलाने लगा। अचानक
उसे अपने सीने के अंदर एक हल्की सी धक धक महसूस हुई। उसे याद आया कि जब वो थक कर गिरता था तो उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था। वो सुकून कहां से आता था? उसने अपनी आंखें भींच ली और चीख कर बोला, नहीं, तू झूठ बोल रहा है। खुदा का होना मेरी प्यास में नहीं, मेरे सब्र में है। अगर वो ना होता तो मैं अब तक मर चुका होता। ये जो मैं अभी भी सांस ले रहा हूं, ये जो मेरा दिल अभी भी उसका नाम ले रहा है, यही उसके होने का सबूत है। जैद ने अपना सर जमीन पर रख दिया और रोते हुए कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर तू मुझे न भी मिले तो भी मुझे तेरा ही रहना है। मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे बस तू चाहिए, चाहे तू मुझे इस अंधेरे में ही क्यों ना छोड़ दे। जैसे ही जैद ने तस्लीम किया, उसके दिमाग की वो जहरीली आवाज एक भयानक चीख में बदल गई और दम तोड़ गई। इब्लीस हार गया था क्योंकि उसने जैद को खुदा से डराना चाहा था, लेकिन जैद ने खुदा से मोहब्बत कर ली थी। गुफा के अंदर से एक हल्की सी रोशनी फूटने लगी। जैद का शक यकीन में बदल चुका था। अब उसे किसी आवाज की जरूरत नहीं थी, उसे अपने अंदर का नूर महसूस होने लगा था। मंजिल बस एक कदम दूर थी, लेकिन वही एक कदम सबसे भारी था। जैद अब भूल भुलैया के उस पहाड़ पर था जहां रास्ते बनते नहीं बल्कि मिटते थे। धुंध इतनी गहरी थी कि जैद को अपने हाथ की उंगलियां भी साफ नहीं दिखाई दे रही थी। वो पहाड़ की चोटी के बिल्कुल करीब था। उसे गुफा की मध्यम सी रोशनी भी नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, रास्ता गायब हो गया। ये क्या हो रहा है? जैद घबरा गया। वो पीछे मुड़ा तो पीछे का रास्ता भी गायब था। वो एक छोटे से पत्थर पर खड़ा था और उसके चारों तरफ सिर्फ गहरी काली खाई थी। ना आगे जाने का रास्ता था, ना पीछे लौटने का। वो घंटों तक उसी धुंध में भटकता रहा। वो जिस रास्ते पर चलता, घूम फिर कर उसी पत्थर पर वापस आ जाता। उसे महसूस हुआ कि वो एक दायरे में कैद हो चुका है। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। जिस्म में जान नहीं बची थी और रूह पर थकान के बादल छा गए थे। तभी धुंध में से एक और मुसाफिर निकला। उसने हाथ में एक चिराग पकड़ा रखा था। हैरान क्यों हो जैद? उस मुसाफिर ने बड़े सुकून से कहा, तुम गलत रास्ते पर आ गए हो। वो देखो, गुफा तो उस तरफ है। उसने एक दूसरी दिशा में इशारा किया जहां एक बहुत चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले चलता हूं। जैद का दिल चाहा कि वो उस मुसाफिर का हाथ पकड़ ले, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उस मुसाफिर के चिराग की रोशनी जमीन पर साया नहीं बना रही थी। जैद रुक गया। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। उसने अपने मुर्शिद की आखिरी नसीहत याद की, बेटा, आखिरी मंजिल पर रास्ता आंखों से नहीं, दिल की धड़कन से ढूंढा जाता है। अगर तुम्हारी आंखें तुम्हें कुछ दिखा रही हैं तो समझ लेना कि वो आखिरी धोखा है। जैद ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। तुम जाओ, जैद ने उस मुसाफिर से कहा, मुझे तुम्हारी रोशनी की जरूरत नहीं है। वो मुसाफिर जोर से हंसा और उसकी आवाज पूरी वादी में गूंज उठी। अंधे बन जाओगे जैद, आंखें खोलो, सामने देखो, मंजिल पुकार रही है। नहीं, जैद चिल्लाया, मेरी मंजिल बाहर नहीं, मेरे अंदर है। उसने अपनी आंखें बंद रखी और अपना हाथ अपने सीने पर रखा। उसने बाहर के रास्ते को देखना छोड़ दिया। उसने अपने मुर्शिद के चेहरे का तसव्वुर किया और अंधे बनकर सिर्फ खुदा के भरोसे पर एक कदम हवा में बढ़ा दिया। मां, मैं गिर जाऊंगा, उसका दिमाग चिल्लाया। नीचे खाई है जैद। लेकिन जैद ने कदम नहीं रोका। जैसे ही उसका पांव हवा में पहुंचा, वहां अचानक एक मजबूत पत्थर आ गया। उसने दूसरा कदम बढ़ाया, एक और पत्थर नमूदार हुआ। अंधे होकर चलना उसकी सबसे बड़ी जीत थी। वो रास्ता जो आंखों से नजर नहीं आ रहा था, वो यकीन के कदमों तले बनता जा रहा था। शैतान पीछे से चीखता रहा, उसे डराता रहा, उसे पुकारता रहा, लेकिन जैद ने एक बार भी आंखें नहीं खोली। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। फिजा में एक ऐसी खुशबू थी जो दुनिया की नहीं थी। जैद ने धीरे से अपनी आंखें खोली। धुंध छोड़ चुकी थी। वो उस मुसाफिर के बताए हुए रास्ते पर नहीं, बल्कि उसके बिल्कुल उलट खड़ा था, और उसके ठीक सामने वो पुरानी गुफा थी जहां से नूर की एक पतली सी लकीर बाहर आ रही थी। शैतान की आखिरी चाल, भटकाव, नाकाम हो चुकी थी।
जैद ने जान लिया था कि मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी कभी दुनिया की आंखों को बंद करना जरूरी होता है। अब सिर्फ वो था और उसके महबूब की दहलीज, आखिरी मंजिल, आखिरी कदम। जैद अब उस दहलीज पर था जहां पहुंचने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये रूह की जीत का लम्हा था। जैद ने गुफा के अंदर कदम रखा और अचानक सारा शोर थम गया। बाहर की हवाओं का शोर, पत्थरों की रगड़ और वो डरावनी चीखें सब एक पल में गायब हो गईं। यहां सिर्फ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जिसमें सुकून की संगीत घुली हुई थी। गुफा के अंदर कोई चिराग नहीं था, लेकिन फिर भी वहां हर चीज रोशन थी। ये रोशनी दीवारों से नहीं बल्कि हवा के झर्रों से फूट रही थी। जैद के थके हुए जिस्म को जैसे किसी ने मखमल की चादर में लपेट लिया हो। उसके पैरों के छाले, उसकी भूख, उसका दर्द सब मिट गया। तभी अंधेरे के एक कोने से एक काली परछाई निकली। वो इब्लीस था, लेकिन आज वो न तो विशाल था और न ही डरावना। वो एक कमजोर, बूढ़े और हारे हुए साये की तरह लग रहा था। उसकी आंखें नफरत से जल रही थीं, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। तू जीत गया जैद, इब्लीस की आवाज फटी हुई थी। तूने मेरे हर जाल को काट दिया, लेकिन याद रखना, मैं फिर आऊंगा। मैं हर इंसान के दिल के दरवाजे पर दस्तक देता रहूंगा। जैद ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके दिल में अब ना तो गुस्सा था और ना ही खौफ। उसने बहुत नरमी से कहा, तू तब तक ही ताकतवर है इब्लीस, जब तक इंसान तुझसे डरता है या तुझे अपनी जरूरतों में ढूंढता है। जिस दिन इंसान अपने रब की मोहब्बत में खुद को फना कर देता है, तू एक तिनके से भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। तेरा वजूद सिर्फ मेरे अंदर का अंधेरा था और अब यहां सिर्फ नूर है। जैद के ये लफ्ज कहते ही वो परछाई एक तेज चीख के साथ धुएं में बदल गई और गुफा से बाहर की तरफ भाग गई। इब्लीस का वजूद जैद की जिंदगी से हमेशा के लिए मिट चुका था। जैद गुफा के बीचों बीच पहुंच गया। वहां एक छोटा सा पानी का चश्मा था। उसने उस पानी से अपना चेहरा धोया और जैसे ही उसने पानी पिया, उसे महसूस हुआ जैसे कायनात के सारे राज उसके सीने में खुल गए हों। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे अपने मुर्शिद का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। मुबारक हो जैद, मुर्शिद की रूहानी आवाज गूंजी। सफर लंबा था, आजमाइशें सख्त थीं, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि हक के मुसाफिर को न कोई लालच रोक सकता है और न ही कोई खौफ। यही वो मंजिल है जहां इंसान एक कामिल बन जाता है। जैद सजदे में गिर पड़ा। उसकी आंखों से शुक्र के आंसू बह रहे थे। उसे अब किसी चीज की तलब नहीं थी, न दुनिया की दौलत, न जन्नत का लालच। उसे उसका मालिक मिल गया था। सूरज की पहली किरण जब गुफा के दहाने पर पड़ी तो जैद बाहर निकला। अब वो जैद नहीं था जो सफर पर निकला था। उसके चेहरे पर एक रूहानी चमक थी और उसकी आंखों में वो गहराई थी जो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो खुदा की राह में खुद को खो देते हैं। वो पहाड़ से नीचे उतरने लगा। अब रास्ता पथरीला नहीं था, अब कांटे उसे चुभ नहीं रहे थे, क्योंकि जो अपने अंदर की जंग जीत लेता है, सारी कायनात उसके कदमों में बिछ जाती है। इब्लीस की दहलीज खत्म हो चुकी थी और जैद नूर के समंदर में दाखिल हो चुका था।